दोस्तों, आज हम एक रिश्वतखोर दरोगा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या उस दरोगा को भी फांसी की सजा होगी? उस दरोगा के कुकृत्य ने एक हंसते खेलते परिवार का न केवल नाश किया, बल्कि बेकसूर बच्चों के बाप को जेल में रहने के लिए विवश भी कर दिया। नाम है होशियार सिंह। होशियार सिंह किस प्रकार की होशियारी दिखाता है, आज हम उस पर बात करेंगे। आप भी अपने किसी केस के बारे में, यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कमोबेश कुछ इसी प्रकार की प्रकृति के मामले में संभव है कि आप जानते होंगे, तो आप अपना कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको ले चलते हैं शाहजहांपुर, जो बरेली मंडल का एक जिला है। शाहजहांपुर जहां क्रांतिकारियों की धरती रही है। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में शाहजहांपुर एक विशेषांक रहा है और उस धरती ने देश को आज़ाद कराने के लिए बड़ी भूमिका निभाई। यदि उस क्षेत्र में हम जाएंगे तो यह वीडियो फिर हम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से हम अलग हो जाएंगे। तो हम सीधे विषय पर आते हैं। होशियार सिंह किस प्रकार होशियारी करता है, यह है अनुसंधानक, यह है विवेचक और यह है अन्वेषक। यह तीन शब्द इसके लिए आते हैं और अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे तो यह है आईओ, इन्वेस्टिगेशन अफसर। मामला 19 साल पहले का है, 15 अक्टूबर 2002 का। शाम 6 बजे 3 अपराधी अवधेश कुमार दीक्षित के घर में घुसते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और उस गोली में 9 वर्षीय रोहिणी, 8 वर्षीय नीता और 7 वर्षीय सुरभि की मौत हो जाती है। केस दर्ज हुआ। जो आरोपी थे उन पर दर्ज न करके बच्चियों के पिता पर ही केस दर्ज कर दिया गया, 302 यानी हत्या का मुकदमा, और बच्चियों के बाप को जेल भेज दिया गया। निचली अदालत से यानी सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होती है। मामला जाता है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ से, जो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद, अभी इलाहाबाद ही है। बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे साहब प्रयागराज क्यों नहीं कह रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं अभी तक इलाहाबाद ही है। तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत मंजूर होती है और केस चलता है। अब आप महसूस करिए, 19 अक्टूबर 2002 के शाम 6 बजे की घटना है, तो कुल 19 साल हो जा रहे हैं। 19 साल में होता क्या है? अवधेश कुमार दीक्षित जेल चले जाते हैं और विवेचक होशियार सिंह ने अपनी विवेचना में ऐसी होशियारी दिखाया कि सारे आरोप मढ़ दिए गए। केस डायरी क्या होता है और अन्वेषक यानी अनुसंधानक विवेचक की भूमिका क्या होती है? इसमें अनुसंधानक बताता है कि बेटियों को बाप ने ही मार डाला, उसमें कारण भी बताता है। ये आभासी दुनिया, जैसे आभास के आधार पर आभासी दुनिया मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते हैं, जिसमें गवाहों के बयान का अंकन अपने आधार पर करते हैं। साक्ष्य का एकत्रीकरण जो आईओ का काम है, अनुसंधानक का, वह भी अपने आधार पर करते हैं और करके फिर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक आरोप पत्र होता है और एक फाइनल रिपोर्ट होता है। चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट 2 शब्द इसके लिए आते हैं। चार्जशीट यानी आरोप पत्र, घटना सही पाई गई, विवेचक ने तह में जाकर के इसकी विवेचना किया, तहकीकात किया, और आरोप पत्र यानी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ यह सबूत इकट्ठा किए गए और सबूत इकट्ठा करने के बाद आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल किया गया। चरणबद्ध तरीके से उच्चाधिकारियों के सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आरोप पत्र चला गया न्यायालय में और न्यायालय उस पर फिर देखेगा, केस की सुनवाई करेगा, ट्रायल होगा और फिर उसके बाद केस का निस्तारण होगा। अब चलिए साहब, आयो जो उसके अनुसंधानक महोदय हैं होशियार सिंह, उनके ऊपर वारंट जारी हुआ है और वह अब जाएंगे जेल। किंतु क्या होशियार सिंह की इस होशियारी के चलते क्या उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा होगी? क्या उन्हें भी फांसी होगी? फांसी की सजा हुई है असली आरोपियों पर। असली आरोपी कौन है, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि यह केस 15 अक्टूबर
का है, 2002 का है। उसके बाद बच्चियों के पिता जिन्हें आरोपी बनाया गया था अवधेश कुमार दीक्षित को, वो आते हैं छूट करके और फिर अपना बताते हैं न्यायालय में। न्यायालय ने पूरे मामले को देखा और देखने के बाद यह लगा कि यह व्यक्ति निर्दोष फंसाया गया है। असली आरोपी तो वह हैं जिन लोगों ने पुलिस को अपने प्रभाव में लेकर के उत्कोच, इसे उत्कोच बोलते हैं, उत्कोच, यह घूस, रिश्वत को असली हिंदी इसका है उत्कोच। तो उत्कोच के आधार पर और अन्य किसी के आधार पर, हो सकता है राजनीतिक प्रभाव रहा हो, तो 302 का मुकदमा ठोक दिया बच्चियों के पिता पर। और इसके लिए असली जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने क्या किया था, नाम है छुटकन्नू और यह है निगोही थाना। निगोही थाना का एक गांव है मुकुंदपुर। अगर शाहजहांपुर के लोग होंगे जो भी यूट्यूबर वगैरह हैं तो एक बार इसको वहाँ तह तक जाएंगे, जाकर के वीडियो भी करना चाहिए उन्हें, और समाचार पत्रों को भी बढ़िया से इस मामले में निकालना चाहिए। जबकि निकाला है उन लोगों ने अपने अपने ढंग से, छापा है, कलम चलाया है। तो दोस्तों यह है छुटकन्नू। छुटकन्नू के परिवार के लोग हैं, उनके बेटे नरवेश हैं और उनके भाई एक राजेंद्र हैं। इन लोगों ने ही घर में घुस के मारा था। मामला क्या है, छुटकन्नू के ऊपर पहले से एक केस दर्ज था, सांघातिक चोट पहुंचाया था, जानलेवा हमला किया था किसी के ऊपर, और उस मामले में अवधेश कुमार दीक्षित गवाह थे, छुटकन्नू अपराधी था। छुटकन्नू ने कहा यदि गवाही किया इस मामले में तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अवधेश के तरफ से जब यह कहा गया कि हम गवाही करेंगे, वह छुटकन्नू के प्रभाव में नहीं आया, तो अवधेश के घर में घुस करके यह गंभीर अपराध कारित किया जाता है। और इस अपराध में उन नाबालिग अबोध बेटियों के बाप को ही 302 का मुलजिम बना करके और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। यह है आरोपी दरोगा होशियार सिंह। अब चलिए इसमें उच्च अधिकारियों की भूमिका क्या है, इस पर हम बात करते हैं। केस डायरी होता है, दंड प्रक्रिया संहिता में इसका उल्लेख है कि जो अनुसंधानक है वह केस डायरी, जिन्हें हम अभियोग दैनिकी बोलते हैं, दैनिकी। और दैनिकी माने रोज का, जो केस में आप अनुसंधान कर रहे हैं रोज का दर्ज करेंगे, उसमें प्रगति क्या है, क्या क्या आपने खोजा वह दर्ज करेंगे। यद्यपि न्यायालय में केस डायरी, न्यायालय कभी कभी मांगता है कि केस डायरी प्रस्तुत हो, लेकिन केस डायरी के आधार पर, उसको आधार बना करके निर्दोष साबित नहीं करते हैं न्यायाधीश, और उसमें न केवल बरी करते हैं, न आरोप सिद्ध करते हैं, लेकिन केस डायरी मांगते हैं। देखते हैं कि विवेचक ने किस तरह से इस पर संवेदनशील होकर के इस मामले का अन्वेषण किया है। अब आइए उच्च अधिकारियों पर चलते हैं। एक विभाग है अभियोजन। अभियोजन के डीजीपी, एडीजीपी होते हैं, अभियोजन के एसपी होते हैं, अभियोजन में भी डीआईजी, आईजी जो भी हैं उच्च अधिकारी होते हैं। और अभियोजन का काम है सजा दिलाओ, अधिक से अधिक लोगों को सजा दिलाओ। क्राइम मीटिंग होती है, अलग अलग दिन निर्धारित हैं, शुक्रवार को पहले होती थी, अब मुझे नहीं पता कि किस दिन होती है, लेकिन क्राइम मीटिंग होती है जिसमें पुलिस कप्तान होते हैं। जैसी स्थिति हो, अगर छोटा जिला हो तो पुलिस अधीक्षक होंगे, एक अशोक स्तंभ 1 स्टार लगाएंगे। अगर बड़ा जिला होगा तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होंगे, एसएसपी जिन्हें कहा जाता है, 1 अशोक स्तंभ 2 स्टार लगाएंगे। ऐसे होता है। और डीआईजी होते हैं तो डीआईजी 1 अशोक स्तंभ 3 स्टार लगाएंगे, सफ़ेद धातु का यह होता है। और अब आईजी रेंज हो गया, पहले जोन होता था, यानी लगभग 9-10 जिले देखते थे आईजी, अब वह एक रेंज देखते हैं। एक रेंज में 3 या 4 जिले होते हैं। जैसे प्रशासनिक सेवा का अधिकारी वह कमिश्नर होता है, आईएएस होता है, और इनके अधिकारी जो होते हैं आईपीएस होते हैं। तो दोस्तों अब जब अपराध दर्ज हुआ और उसका अन्वेषण शुरू किया अन्वेषणाधिकारी ने, तो उसके लिए फिर वह अपनी केस भेजेंगे आगे जब, तो एक पर्यवेक्षण अधिकारी होगा, पर्यवेक्षण जो अनुश्रवण करेगा, पर्यवेक्षण करेगा, अनुशीलन करेगा, और वह देखेगा कि आईओ ने किस प्रकार इस मामले की विवेचना किया है।
तहकीकात कैसे किया है, तह तक कैसे गया है, उसका नक्शा कैसे बनाया है, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उसको देखते हैं, उस पर टिप्पणी करेंगे, उसको अमुक अमुक बिंदु पर फिर से विवेचना किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, ऐसा करेंगे। लेकिन अब है क्या, वह देखेंगे, जाकर के फिर से देख सकते हैं कि इसकी तहकीकात वह जाकर के कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब होता क्या है, उसमें गवाहों का बयान लिया जाता है, वहाँ घटना स्थल पर जाया जाता है, और भी यदि गवाहों की आवश्यकता हुई जिसमें यह लगेगा कि इस केस को और भी मजबूत करने के लिए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए, तो और भी उच्च अधिकारियों से आदेश लेकर के ऐसे करके जो भी भूमिका हो उसमें और भी बढ़ाते हैं, विवेचना की तिथि और भी बढ़ाते हैं और विवेचना को पुष्ट करके अधिकारियों को भेजते हैं। अब जो पर्यवेक्षण अधिकारी हैं वह अनुसंधानक के इस आरोप पत्र को देखते नहीं है, बस ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे, उस पर वह काम नहीं करते। इस पर कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी ही नहीं किया है, इनको लताड़ भी लगाया है कि इसके तह तक अधिकारी नहीं गए, अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया, और जो उच्चाधिकारी हैं, पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में जिनको शुमार किया गया है, उन्होंने ठीक से इसे देखा नहीं, और जो आरोप पत्र दाखिल किया है, जो अनुसंधानक ने, विवेचक ने, आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन अफसर ने, उसको सीधे सीधे आगे बढ़ाते गए, और इससे जो असली आरोपी थे वह बच गए, और फिर केस की ऐसी की तैसी हो गई। लेकिन ये होता है, सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, जल्दी से विवेचना करो, जल्दी से विवेचना करो। विवेचना तो अपने ढंग से वो लटकाएंगे, अपने ढंग से करते रहते हैं। तो यदि होशियार सिंह की इस होशियारी पर पर्यवेक्षण अधिकारियों ने ठीक से अपनी दृष्टि रखी होती और उसे एज इट इज आगे नहीं बढ़ाए होते, तो यह घटना नहीं घटती और असली जो आरोपी थे उनको दंड मिलता। अब एक बात समझने की है कि क्या कोई बाप और नाबालिग बेटियों की हत्या करेगा जिनकी उम्र 7 से 9 साल हो? करेगा तो कारण क्या है, इसके तह में जाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जवान बेटियों की हत्या हो जाती है, कर देते हैं, क्योंकि उन बेटियों ने अज्ञानता के बस, या फिर उनका अगर फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं शादी करेंगे और हम अपने ढंग से करेंगे, हम बालिग हो गए हैं, तो यह चीज़ें यदि नागवार गुजरती हैं, उसमें अंतर्जातीय विवाह है, बेमेल शादियां हैं, कई चीज़ें हैं, तालमेल नहीं बैठ रहा है, फिर उसमें कहीं उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा आ रही है कि हमसे खराब परिवार में किया है, हम झुकने नहीं जाएंगे वहाँ। ऐसे तमाम मामले हुए हैं जिसे आपने फिल्मों में देखा होगा, बहुत सी फिल्मों में, और आपने ऐसे भी ज़मीनी हकीकत आपने जाना होगा और उसका अनुभव और आभास आपको होगा। तो उन बेटियों की उम्र भी इतनी नहीं है कि उनके साथ पिता उनकी हत्या करे, और कारण कौन सा हो सकता है? बदमिजाज हो, दारू पी करके, जैसे कि अभी पिछला वीडियो हमने किया था, वह अपना होश हवास खो बैठा हो, ऐसा मामला हो सकता हो। लेकिन ऐसे कोई भी मामले इसमें नहीं आ रहे हैं। यदि अन्वेषक की भूमिका पर संदेह जताया होता पर्यवेक्षण अधिकारियों ने, तो यह स्थिति नहीं आती, और जो कल्पना के आधार पर आभासी अन्वेषण किया गया है, इससे उसकी पोल खुलती, उसे दंड मिलता, और एसपी को, पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार है, वो अन्वेषक को बदल देगा, कहेगा हटाओ इसको, और इसकी यह लचर है या ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसको बदल देगा अन्वेषण अधिकारी, आईओ दूसरा हो जाएगा। ऐसे भी नहीं किया गया। तो क्या यह नहीं लगता कि ऐसे मामले में जो न्यायालय ने दंड दिया है, फांसी की सजा दिया है तीनों को, जिनके नाम का हमने उल्लेख किया है, तो क्या यह नहीं लगता कि आईओ की भूमिका भी उस मामले में इनसे कम दोषी नहीं है? निगोही थाना का यह मामला निश्चित रूप से एक बार डीजीपी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह विभाग, और यूं कहा जाए पूरे देश के सामने, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार का है, उसके सामने एक नज़ीर जैसा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचारण का भी है कि ऐसे मामले में किस तरह से 19 साल बाद जो असली आरोपी हैं, यह ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी शायद तीनों जिंदा हैं, और यह भी ऊपर वाले का की कृपा है कि अभी भी जो निर्दोष अवधेश दीक्षित हैं वो अभी जिंदा हैं। तो ऐसे में शायद
अभी तो अगले न्यायालय में मामला जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यही खत्म नहीं होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ जाएगा। यदि मृत्युदंड बरकरार रहा तो क्षमादान याचिकाएं योजित की जाएंगी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ लटका रहेगा मामला। लटकते 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 न्याय की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जैसा कि केहर सिंह बनाम पंजाब राज्य और शेर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कठोर और विचारणीय टिप्पणियां हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आशा करता हूं यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। यदि इस परिप्रेक्ष्य में आपके सामने कोई घटना घटित हुई है, और मेरे सामने तो घटित हुई है, और अन्वेषक किस तरह से अपना विद्रूप और कुरूप चेहरे को, कलंकित चेहरे को समाज के सामने प्रदर्शित किया है, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे जाना है। मेरा मंतव्य यह नहीं कि सभी अनुसंधानक ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसे ही होशियार दरोगा की होशियारी के चलते आज निराशाजनक वातावरण समाज में फैल रहा है और पुलिस के प्रति लोगों की भावनाएं खराब हो रही हैं। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। धन्यवाद।